हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया है, एकदम मजे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज आपके साथ जुड़े हैं इनकम टैक्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। बेसिकली आपके साथ टैक्स रेट्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे। देखो, जो 2021 का एग्जामिनेशन जो है उसके अंदर आपको टैक्स रेट्स कौन से पढ़ने हैं वो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। हम आपसे कहेंगे कि सेफर साइड पे रहने के लिए आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021 दोनों के टैक्स रेट यहाँ पे एक बार देख लेने चाहिए, और उन दोनों की ही चर्चा आपके साथ हम यहाँ पे करने वाले हैं जी। तो आइए जी, अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए बात करते हैं टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए क्या टैक्स रेट होने वाले हैं हमारे इंडिविजुअल्स के लिए। तो यही टैक्स रेट आपके इंडिविजुअल पे भी अप्लाई करते हैं, एचयूएफ पे, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ड्यूरिस्डिक्शनल पर्सन सब पे अप्लाई करेंगे। और जो पहले आप टैक्स रेट देख रहे हैं ना इस वाले कॉलम में, यहाँ पे ये आपके नॉन रेजिडेंट पे भी अप्लाई करेंगे, चाहे वो कितने भी बूढ़े हों, 60 साल से ऊपर हो, 80 साल से बूढ़े हो, उन पे भी ये अप्लाई करेंगे। क्या रेट है ये कहते हैं कि अगर आपकी 2.5 लाख तक इनकम है तो कोई टैक्स आपका नहीं लगने वाला। अगर आपकी 2.5 से 5 लाख तक इनकम है तो पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगले 2.5 लाख पे 5% टैक्स आपका लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 5%, उससे अगले 5 लाख पे आपका 20% टैक्स लगेगा। और अगर 10 लाख से भी ऊपर इनकम आपकी हो जाती है, 10 लाख से भी ऊपर इनकम हो जाती है, तो पहले तो आपकी वही स्लैब रेट चलेंगी, 0%, 5%, 20%। 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप रेजिडेंट हैं और सीनियर सिटीजन हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल प्लस सीनियर सिटीजन 60 से 80 साल के बीच में, तो पहली स्लैब आपकी 2.5 लाख से नहीं बल्कि 3 लाख से शुरू होगी, आगे सब सेम चलेगा। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी कि आप प्रेसिडेंट हैं इंडिया में और आपकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है, तो उस केस में पहले 5 लाख तक आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद 20% और उसके बाद 30%, यानी कि 5% वाली जो स्लैब है वो इनके लिए रेलिवेंट ही नहीं है। ये जो अप टू 2.5 लाख, अप टू 3 लाख, अप टू 5 लाख आप देख रहे हैं ना, इसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट या फिर मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स भी बोला जाता है। और हमारे ये जो टैक्स के प्रोविजन आपके साथ डिस्कस किए ना, ये असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए भी बिल्कुल सेम ही है। फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021 दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। फर्क आता है यहां पर, फर्क ये आया कि हमारे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से हमारे टैक्स पेयर्स के पास एक चॉइस आ गई। उनको चॉइस करनी है किसमें, उनको ऑप्शन दी गई कि हमारे इंडिविजुअल और एचयूएफ टैक्स पेयर जो हैं वो सिंप्लीफाइड रिजीम फॉलो कर सकते हैं विद लोअर टैक्स रेट। ये क्या रिजीम है, इसके अंदर बताया कि पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, अगले 2.5 लाख पे यानी कि 5 लाख तक 5%, फिर अगले 2.5 लाख यानी कि 7.5 लाख तक 10%, फिर अगले 2.5 लाख यानी कि 10 लाख तक 15%, फिर अगले 2.5 लाख यानी कि 12.5 लाख तक आपको 20%, फिर यहाँ पे अगले 2.5 लाख यानी कि 15 लाख तक 25%, 15 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2.5 लाख से शुरू हुए और फिर 2.5 लाख यहाँ पे हम बढ़ाते चले गए और टैक्स को 5% बढ़ाते चले गए, 5, 10, 15, 20, 25, 30 हमने ऐसे बढ़ाया। तो हमने 2.5 से इनकम बढ़ाई और टैक्स को 5% से यहाँ पे बढ़ाया। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है कि आप ये सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम भी फॉलो कर सकते हो। सर, तो फिर तो हम सभी यही फॉलो करेंगे, हम क्यों वो वाली फॉलो करें जिसमें हमें 5 लाख से ऊपर 20% देना पड़ता है, इसमें 5 लाख से ऊपर 10% ही देना है तो 10% वाली फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है जी, ये स्कीम आपको लेनी है, इस स्कीम का फायदा आपको उठाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। क्या आपको खोना पड़ेगा, आइए वो भी बताते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहा गया कि अगर आप इस सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको ये वाली डिडक्शंस और ये वाली एग्जम्पशंस जो है वो नहीं मिलने वाली। जैसे कि चैप्टर 6A, चैप्टर 6 से हमारा सेक्शन 80C से 80U के अंदर कुछ प्रोविजन है, आप LIC करते हैं, PPF में पैसे डालते हैं, मेडिक्लेम भरते हैं, बहुत सारे प्रोविजन डाले हैं, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं, उनकी आपको रिडक्शन मिलती थी चैप्टर 6A में। जो लोग सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं उनको रिडक्शन यहां पे नहीं मिलेगी, केवल 2 ही रिडक्शन अलाउड की गई हैं, 80CCD2 जो कि हमारी है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, और साथ ही 80JJAA जो कि है नए एम्प्लॉयज पर रिडक्शन जो हमें मिलती है। इसके अलावा कोई रिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली।
इसके अलावा सेक्शन 10 के अंदर जो आप एचआरए की एग्जम्पशन निकाला करते थे, माइनर चाइल्ड की, लीव ट्रेवल अलाउंस की, ये सारी एग्जम्पशन जो आपको मिला करती थी वो भी अब नहीं मिलने वाली। सेक्शन 10 सैलरी के अंदर आपको जो एग्जम्पशन मिला करती थी वो भी अब आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करती थी, प्रोफेशनल टैक्स की आपको डिडक्शन मिला करती थी, वो भी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपकी, उसके ऊपर आपने कोई लोन लिया, उसका इंटरेस्ट पे किया, उसकी भी आप 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले लिया करते थे, वो भी अब आपको नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन अगर आपको मिल रही है तो उसकी भी आपको रिडक्शन मिला करती थी, वो भी अब आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप सेट ऑफ लॉस भी नहीं कर सकते फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम। आपने कहा कि कोई बात नहीं, इंटरेस्ट की रिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, बट जो लॉस होगा उसे दूसरे हेड से सेट ऑफ कर लूंगा, वो भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा कुछ और रिडक्शंस जो हैं उनसे भी आपको हाथ धोना पड़ेगा, आपको वो रिडक्शंस नहीं मिलेंगी। बट यहाँ पे ये बात यहाँ पे बताई गई कि आपको ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, आपका जो एएमटी होता है वो आपको यहाँ पे नहीं करना। तो बस इतना याद रख लो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे एएमटी की। तो यहाँ पे अगर आपको नई रिजीम का फायदा लेना है तो इन सब चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा। चैप्टर 6 से सेक्शन 10 वाले बेनिफिट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। चलिए इसके अलावा बात करते हैं हमारे जो टैक्स रेट्स बाकी असेसिस के लिए। तो ये टैक्स रेट्स आपके असेसमेंट ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 20-21 दोनों के लिए सेम है। जैसे कि अगर पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी या लोकल अथॉरिटी की बात करें तो आपका फ्लैट 30% टैक्स लगता है। अगर डोमेस्टिक कंपनी की बात करें तो उस केस में हमें देखना पड़ता है, अगर उसका पिछले साल का टर्नओवर 400 करोड़ को एक्सीड नहीं करता तो 25% ऑफ द इनकम टैक्स देना पड़ता है, बाकी केस में 30% देना पड़ता है। इसके अलावा फॉरेन कंपनी जो है उसे 40% टैक्स देना पड़ता है, फ्लैट रेट है 40% का। और साथ ही यहां पे अगर आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अगर आप डिडक्शंस का फायदा नहीं लेना चाहते, जो हमारी डिडक्शंस अवेलेबल हैं बिजनेस एसेसिस को, कंपनीज को जो डिडक्शन अवेलेबल है, आप उनका फायदा नहीं लेना चाहते तो आप सीधा सीधा 15% के रेट पे भी टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये कंसेशन, ये फैसिलिटी दी गई है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। तो जैसे इंडिविजुअल को फैसिलिटी है ना कि कम रेट पे टैक्स दे दे बट डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, वैसे ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी ऐसी ही फैसिलिटी दे रखी है कि डिडक्शंस ना लो और 15% पे टैक्स दे दो। और इस फैसिलिटी को बजट 2020 ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज पे भी एक्सटेंड कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स है। जैसे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, किस पे? आपने कोई सिक्योरिटीज ट्रांसफर करी, कोई शेयर्स ट्रांसफर किए जिसपे आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को पे कर दिया, तो 15% आप टैक्स पे करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, अगर वो शेयर्स वगैरह पे हुआ जिसपे आपने एसटीटी पे कर दिया, तो उस केस में आप पे 10% ही टैक्स लगता है। अदरवाइज आपका जो नॉर्मल रेट है वो आपका यहाँ पे 20% रखा गया है। और जो शेयर्स हैं आपके, उन पे भी आपको तभी टैक्स देना है अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक है तो इट इज फुली एक्सेम्प्ट। इसके अलावा आपको कोई लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, हॉर्स रेस से कोई कमाई हुई है, गैम्बलिंग और बेटिंग से कोई कमाई हुई है, तो उस पर फ्लैट रेट है आपका 30% आपको टैक्स पे करना है। जितनी कमाई हुई उसका 30% टैक्स पे करना है। इसके अलावा आपकी किताबों में कुछ अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट मिले जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई खर्चा ऐसा मिला जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, उस पे 60% टैक्स लगाया जाएगा। कोई सेट ऑफ भी अलाउ नहीं किया जाएगा, 60% टैक्स उस पे लगाया जाएगा। इसके अलावा यहां पे एक स्पेशल पॉइंट है, ये पॉइंट जो है आपका केवल फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए रेलिवेंट है, 2021 के लिए रेलिवेंट नहीं है। 1920 के लिए रेलिवेंट है, ये कहते हैं कि अगर आपकी डिविडेंड से इनकम है 10 लाख रुपए से ज्यादा तो उस केस में आपको 10% टैक्स जो है पे करना है। अगर 10 लाख से कम है, डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला है, तो उस केस में वो हमारा एग्जम्प्ट होता था। बट अब जो है हमारा जो डिविडेंड है उसे पूरे तरीके से टैक्सेबल कर दिया गया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स। तो जैसा कि यहां पे बताया है कि पहले हमारे जो प्रोविजन थे उसके अंदर आपको कंपनी से या फिर म्यूचुअल फंड से कोई डिविडेंड मिलता था, कोई इनकम मिलती थी, तो उस पे कंपनी जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काट लेती थी। कंपनी जो है आपको डिविडेंड दे रही है तो देने से पहले वो इस पे पहले ही टैक्स काट लेती थी और वो सरकार को जमा करवा देती थी। आपके हाथ में जो डिविडेंड है वो एग्जम्प्ट हो जाता था क्योंकि पहले ही सरकार के पास टैक्स चला गया।
इसके बाद सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि अगर आपकी डिविडेंड की इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 10% टैक्स देना है। इसके बाद ये प्रोविजन आ गया, तो ये भी ठीक है जी। अब सरकार ने पूरा प्रोविजन ही चेंज कर दिया। सरकार ने कहा कि डीडीटी जो है हम उसे खत्म करेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को खत्म करेंगे। 1 अप्रैल 2020 से डिविडेंड की जो इनकम है वो शेयर होल्डर के हैंड में ही टैक्सेबल होगी। तो जो भी आपको डिविडेंड मिल रहा है 50,000, 70,000, 1 लाख, कितना भी आपको मिल रहा है वो आपकी अपनी इनकम में ऐड होगा और आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स आप जो है पे करेंगे। आप इस इनकम के अगेंस्ट कोई खर्चे डालना चाहते हैं तो खर्चा आपको यहाँ पे एक ही अलाउड है, केवल इंटरेस्ट का खर्चा आप इसके अगेंस्ट बुक कर सकते हैं और वो भी आपके डिविडेंड इनकम से 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने डिविडेंड कमाने के लिए कोई लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट पे किया तो उसकी रिडक्शन मिल जाएगी, बट उस पर भी यहाँ पे 20% की लिमिट यहाँ पे लगा रखी है। तो ये चेंज आया है बजट 2020 से, जो कि 1 अप्रैल 2020 से अप्लाई करेगा। अब बात करते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A की। तो रिबेट के जो प्रोविजन है आपके असेसमेंट ईयर 20-21 और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, दोनों के लिए आपके यहाँ पे सेम है जी। तो बताया कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, आप ध्यान रखिए यहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल वर्ड्स लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन रेजिडेंट है तो रिबेट नहीं मिलेगी, इंडिविजुअल के अलावा कोई और पर्सन है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, कंपनी है, तो भी रिबेट नहीं मिलेगी। रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी जो नेट इनकम निकाल कर आपने रखी वो 5 लाख रुपए से कम निकाल कर रखी, वो रिबेट ले सकता है 87A की। आपको सेस से पहले ये रिबेट देनी है। रिबेट कितनी है यहाँ पे? 100% ऑफ द इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। तो अगर मान लीजिए मेरी इनकम है 6 लाख रुपए और मैंने 1.5 लाख रुपए की सेविंग करी एटीसी में, तो मेरी नेट इनकम कितनी निकल कर आई? 4.5 लाख रुपए निकल कर आई। तो मेरी नेट इनकम यहाँ पे 5 लाख रुपए से कम है। तो इस केस में मेरे को कितनी रिबेट मिलेगी? मेरे को मिलेगी 100% ऑफ द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इस पे कितना बनेगा? 2.5 लाख से ऊपर है तो 2.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में 2 लाख पे 5% कितना बना? 10,000 बना। और रुपीज 12,500 विच एवर इज लेस, यानी कि 10,000 की मुझे रिबेट मिल जाएगी और मेरी पूरी की पूरी जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। मेरा 10,000 ही टैक्स बन रहा था, 10,000 ही रिबेट मिल जाएगी और पूरी की पूरी इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, तो आपकी इनकम यहाँ पे टैक्स फ्री है। अगर 5 लाख रुपए से ऊपर चली गई फिर आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद आती है सरचार्ज की बारी। सरचार्ज जो है आपके टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। जो आपने टैक्स निकाला ना उसके ऊपर आपको सरचार्ज भी पे करना पड़ता है। तो ये आपके बिल्कुल सेम है असेसमेंट ईयर 2021 और 21-22 के लिए। तो अलग अलग रेट है आपके सरचार्ज के। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई, एओपी और आर्टिफिशियल पर्सन के लिए जो रेट्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। अगर 50 लाख तक टोटल इनकम है तो कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 10% सरचार्ज है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो 15% सरचार्ज है। 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है तो 25% सरचार्ज है और 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो 37% सरचार्ज यहां पे रखा गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, एलएलपी के लिए टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% यहां पे सरचार्ज रखा गया है। डोमेस्टिक कंपनी की अगर इनकम 1 करोड़ से कम है तो कोई सरचार्ज नहीं है। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इनकम है तो 7% सरचार्ज है। अगर 10 करोड़ से ऊपर इनकम है तो 12% सरचार्ज है। फॉरेन कंपनी के केस में अगर इनकम 1 करोड़ से कम है तो कोई सरचार्ज नहीं है। 1 से 10 करोड़ है तो 2% सरचार्ज है। सर फॉरेन कंपनी पे सरचार्ज कम है और डोमेस्टिक पे ज्यादा है, ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि फॉरेन कंपनी का पहले ही टैक्स रेट 40% है तो इसलिए सरचार्ज को थोड़ा सा कम रख दिया। टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5% यहां पे सरचार्ज है। सर ये सारे सरचार्ज हमें याद रखने हैं? बिल्कुल जी, आपको ये सारे सरचार्ज याद रखने हैं। तो आइए जी अब बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ की। तो हमारे जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं वो हमारे टैक्स पेयर्स को मार्जिनल रिलीफ देते हैं। सर क्यों देते हैं मार्जिनल रिलीफ? तो हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ये बात ऑलरेडी आ चुकी हो, नहीं आई तो आपको बता देते हैं। मैंने आपको भी बताया कि आपका जो सरचार्ज है वो लगता है अगर आपके इंडिविजुअल की जो इनकम है 50 लाख रुपए से ज्यादा है, 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है तो आपको 10% सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अगर किसी इनकम इंडिविजुअल की 51 लाख की इनकम है, उस पर अगर हम टैक्स निकालते हैं कितना बनता है? इंक्लूसिव ऑफ सरचार्ज आपका टैक्स बनता है 14,76,750। इतना टैक्स आपका बनता है। अगर मैं आपसे कहता हूं उसने 51 लाख की बजाय केवल 50 लाख की ही कमाई करी होती,
यानी कि उसके ऊपर यहां पे अब सरचार्ज अगर नहीं लगता, अगर 50 लाख तक की कमाई है तो कोई सरचार्ज नहीं है, तो उसका हम टैक्स निकालें कितना बनता, तो उसका टैक्स निकलता 13,12,500। उसने 1 लाख की एक्स्ट्रा कमाई करी, उसने 1 लाख की एक्स्ट्रा कमाई करी, और इस 1 लाख की एक्स्ट्रा कमाई करने की वजह से उसे कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो निकल कर आए 1,64,250। सर ये कहां का इंसाफ है, 1 लाख की एक्स्ट्रा कमाई पे 1,64,250 रुपए का टैक्स, ये तो बहुत नाइंसाफी है। सरकार ने कहा रुको, हम तुम्हें रिलीफ दे रहे हैं। जो एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन यहां पे आ रहा है, इनकम से ज्यादा टैक्स जो तुम्हें देना पड़ रहा है, यानी कि 64,250 जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, उसका हम तुम्हें रिलीफ दे रहे हैं। इट विल बी रेफर टू एज दी मार्जिनल रिलीफ। तो ये कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का, छोटा सा कंसेप्ट, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। अब है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपनी इनकम कंप्यूट करनी है, इनकम के ऊपर आपने अपना टैक्स निकालना है, टैक्स के ऊपर आपने अपना सरचार्ज जोड़ना है, फिर जो भी अमाउंट निकल कर आएगा, जो भी अमाउंट निकल कर आएगा, इस पे आपको अपना सेस जोड़ना है। सेस कौन सा है यहाँ पे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है आपका, ये आपका है 4%। अमाउंट ऑफ टैक्स आफ्टर सरचार्ज शेल बी इंक्रीज बाय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो अगर आपका टैक्स मान लीजिए आपका निकल कर आया था 1,000 रुपए और सरचार्ज आपका था 10 रुपए, एग्जाम्पल ही ले रहा हूं, सीरियस मत लेना। 1,010 रुपए आपका यहां पे अमाउंट निकल कर आई थी, इसका 4% आप जोड़ देंगे इसके अंदर, और फिर आपका जो है आपकी लायबिलिटी यहां पे निकल कर आ जाएगी। सो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज टू बी लेविड एट द रेट ऑफ 4% ऑन अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी हमारा डिस्कशन। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। तो मिस्टर राकेश, इनकी उम्र है 26 साल की, इनकी टोटल कमाई है 3,40,000 की, उसमें इन्होंने सैलरी की इनकम है और इनकी इंटरेस्ट है बैंक की एफडी पे। आपको इनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, बहुत ही आसान है। 3,40,000 की इनकी इनकम है, तो अगर आप टैक्स लायबिलिटी निकालें तो 2.5 लाख से 90,000 ज्यादा है, 90,000 पे 5% यानी कि 4500, और पूरी की पूरी 87A के अंदर रिबेट मिल जाएगी, और टैक्सेबल इनकम जीरो बन जाएगी, और टैक्स लायबिलिटी भी इनकी जीरो बन जाएगी, इनकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बन जाएगी। टैक्सेबल इनकम जो है यहाँ पे 3,40,000 है, टैक्स लायबिलिटी इनकी यहाँ पे जीरो बन जाएगी। तो आइए जी, यहां पे कंसेप्ट चेक का सवाल आपके लिए। रिबेट अंडर सेक्शन 87A किसको मिलती है, रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को, एलएलपीज को, डोमेस्टिक कंपनीज को, या फिर सभी को। सर आपने ध्यान से पढ़ाया था, आपने अच्छे से पढ़ाया था कि रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ही रिबेट का फायदा ले सकते हैं, तो सीधा सीधा आंसर यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे हमने आपके साथ डिस्कस किया कि क्या इनकम टैक्स के रेट्स हमारे लिए रहने वाले हैं फॉर असेसमेंट ईयर 21, 22 एंड 2021। तो दोनों के रेट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। एग्जामिनेशन में जो भी पूछे आप वो अप्लाई कीजिए और अपने आंसर तक पहुंच जाइए। हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों रेट्स के अंदर, बस कुछ छोटे माइनर डिफरेंसेस है। स्पेशली एक मेजर डिफरेंस तो यही है कि आपके पास 2020-21 से, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से या फिर असेसमेंट ईयर 21-22 से नई स्कीम लेने का जो है ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, कि आप नई स्कीम में अपनी डिडक्शंस को त्याग कर नई स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का डिस्कशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।